सभी रंगों का राज है होली, जीवन का उल्लास है होली, मन में खुशियां भर देती है, इसीलिए खास है होली। जीवन खूबसूरत है, ये जाहिर करने के लिए ही लोग रंगों के साथ होली का त्योहार मनाते हैं और रंगों के बिना नीरस है जीवन। देखिए, आज के ज़माने में जब रंग भेद की बात करते हैं, ब्लैक एंड वाइट की बात करते हैं या बॉडी शेमिंग की बात करते हैं, तो हमारे यंग जनरेशन बड़े एग्रेशन के साथ अपने रिएक्शंस देती है और बहुत सारी जगह तोड़ फोड़ करती है या बहुत गलत तरीके से अपनी चीज़ें दिखाती है। लेकिन बहुत साल पहले कृष्ण जी ने इस रंग भेद को कितने पॉजिटिव वे में, कितनी अच्छी तरीके से दूर किया था, ये हमें पता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत समय पहले कृष्ण जी ने रंगों के माध्यम से दिया था, क्योंकि कृष्ण जी तो थे सांवले और सारी सखियां उन्हें काला काला कह के बुलाती थी और राधिका जी थी गोरी। तो अब कृष्ण जी हमेशा परेशान रहते थे। आपने वो सुना ही होगा ना, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो जब वो इस तरीके की बातें करते थे तो कृष्ण जी की मम्मी ने उन्हें समझाया कि बेटा तुम ऐसा करो कि राधा के ऊपर रंग डाल दो और इस तरीके से वो भी रंग बिरंगी हो जाएगी। कृष्ण जी ने सभी सखियों को बुलाया और उनके साथ ये खेल खेलना शुरू कर दिया। और वो क्या करते थे कि सखियों के ऊपर रंग डाल देते थे और बोलते थे कि अब हम हो गए रंग बिरंगे, अब हम सब सेम हैं। तो देखिए कितना पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो हमें भी इस पॉजिटिव अप्रोच को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। और इसी समानता के भाव से बैर भाव मिटाकर ये त्योहार की परंपरा आगे बढ़ी और इसके बहुत सारे और भी रीजंस हैं, लेकिन ये मैं आपको आगे बताती हूँ। हाय, मैं हूँ नेहा बब्बर। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं एमएससी में पोजीशन होल्डर भी हूँ, मैं एक ऑथर भी हूँ और मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स करती हूँ लाइफ स्किल के ऊपर और मेरी छोटी सी कोशिश आपको बड़ा फायदा दे, यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। देखिए, होलिका और प्रहलाद की कथा तो आप सबने बचपन में स्कूल में पढ़ी ही होगी। तो क्या था कि होलिका जो थी वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ गई थी और प्रहलाद जो थे वो बच गए थे और होलिका जल गई थी, जबकि होलिका के पास ऐसा माना जाता था कि उन्हें वरदान है कि वो जल नहीं सकती। तो अब ऐसा क्या था, जो होलिका थी उनमें ईगो था कि मैं जल नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद के पास था ट्रस्ट। तो इसमें यह बताया गया है कि जब तक आप अपने अहंकार को जलाते नहीं हैं तब तक आपके पास कुछ भी नहीं आता। तो आपको ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, अपने ट्रस्ट पे अटल रहना चाहिए और इस तरीके से आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, कहा जाता है कि इसी दिन कामदेव को भी शिव जी ने भस्म कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था और इसीलिए लोगों ने खुशियां मनाई थी और प्रहलाद के बचने पे भी लोगों ने खुशियां मनाई थी। तो इस तरीके से ये 2-3 बातें जो हैं वो बताई जाती हैं होली को मनाने के पीछे। ये तो पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इस समय जो किसान होते हैं ना, उनकी चना, जौ और गेहूं की फसलें जो हैं लगभग इस मौसम में तैयार हो जाती हैं, तो वो बहुत खुशी मनाते हैं। और जब होलिका दहन होती है ना, तो उसमें वो क्या करते हैं कि अपनी फसल का थोड़ा सा अंश अग्नि को समर्पित करते हैं। इस तरह ये अग्नि बन जाती है एक यज्ञ, और जो ये यज्ञ में आहुति दे देते हैं थोड़ी थोड़ी फसल से। तो आज भी आपको पता होगा गेहूं की बालियां या चने की बालियां हम अग्नि को समर्पित करते हैं। उसके बाद जो उसकी भस्म होती है तो वो यज्ञ की भस्म मानी जाती है, इसलिए उस भस्म को हम हमारे घर में लाते हैं। उस भस्म से वास्तु दोष दूर होते हैं। उसके अलावा जो पुरुष हैं वो अपने माथे पर उस भस्म को लगाते हैं और जो स्त्रियां होती हैं वो अपने गले पे उसे लगाती हैं, तो इससे वो पवित्र होते हैं। अब ये तो थी किसानों की बात। अब हमारे लिए होली क्या महत्व रखती है? हमारे लिए होली एक रिलैक्सेशन का त्योहार है, क्योंकि जो रंग होते हैं वो उत्साह का प्रतीक होते हैं। ये आज के जीवन में जो डिप्रेशन है, जो लोग निराश हो रहे हैं, इन सब से दूर हटने का एक बहुत अच्छा तरीका है होली। तो होली से पहले ही फाग शुरू हो जाते हैं और फाग उत्सव में लोग
मिलते हैं, कृष्ण की लीलाएं करते हैं और बहुत तरह के नृत्य करते हैं, रंगों के साथ खेलते हैं। इस तरीके से अपनी मोनोटोनस लाइफ से वो आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना अच्छा जरिया है कि आप अपनी एकसारता को दूर करें और लाइफ में एक्साइटमेंट बनाए रखें। अब देखिए, अब कलर्स जो होते हैं ना, वो लाइफ की जान होते हैं, इनमें जोश होता है, उत्साह होता है। तो हमें अपनी लाइफ का एक्साइटमेंट हमेशा बनाए रखना चाहिए। अगर आप बड़ी उम्र के हो गए हैं तो ये मत सोचिए कि नहीं अब मेरे लिए ये नहीं है, क्योंकि ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? अरे आप अपने त्योहार आगे अपनी जनरेशन को पास ऑन नहीं करेंगे तो इसके लिए आप ही तो रिस्पॉन्सिबल हुए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये त्योहार मनाएं और रंगों से मनाएं। देखिए, किसी ने केमिकल रंगों से इस त्योहार का स्वरूप बिगाड़ा है तो आपको नहीं बिगाड़ना है। आप हर्बल कलर से खेल सकते हैं और हर्बल कलर बनाने बहुत ही आसान है। आपके किचन में ही अवेलेबल हैं। बेसन और हल्दी, इससे मिल जाता है येलो कलर, और अगर इसी हल्दी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे तो बन जाएगा रेड कलर। इसके अलावा धनिया, पालक, नीम, इन सबको पीस कर अगर आप आटे या मैदे में मिला देंगे और सुखा देंगे तो इससे बन जाएगा ग्रीन कलर। चुकंदर, रेड कलर। अगर आप पानी को कलर्ड बनाना चाहते हैं, यही चीजें उसके अंदर उबाल दें। गुड़हल के फूल, टेसू के फूल और भी बहुत सारे ऐसे बैंगनी फूल होते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और बहुत अच्छे कलर्स बन के तैयार होंगे। देखिए, इसकी शुरुआत भी हर्बल कलर्स से ही हुई थी, तो किसी के ऊपर मिट्टी, कीचड़, ग्रीस ये सब डालना कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप समझदार लोग हैं, आप ऐसा क्यों करेंगे? त्योहार पे बनने वाली मिठाइयों को एंजॉय करिए, क्योंकि ये हमारी प्रथाएं हैं, इन्हें हमें हटाना नहीं है। लोग बाग ऐसा कहते हैं कि मिठाइयाँ बहुत नुकसानदायक हैं। मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि जो हमारे कल्चर की मिठाइयाँ हैं ना, वो इन केक, पेस्ट्री से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उनमें क्या न्यूट्रिटिव होता है? हमारे जो हलवा, खीर या ये सब चीज़ें होती हैं, उनके अंदर न्यूट्रिटिव चीज़ें तो होती हैं। तो प्लीज़ लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपने दिमाग से सोचिए कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। और मेरा तो ये कहना है कि त्योहार का मतलब होता है त्योहार, उसको एंजॉय करना, वो किसी रीजन से बना हुआ है। आप नशे में डूबकर त्योहार की पवित्रता को खत्म मत करिए, क्योंकि देखिए आजकल क्या हो गया है, त्योहार का मतलब खाली पार्टी रह गया है। चाहे होली हो चाहे दिवाली, केवल नशा करना ही यूथ के लिए त्योहार का मतलब रह गया है। वो समझते हैं यही इंजॉयमेंट है। तो हम यदि उन्हें नहीं सिखाएंगे तो उन्हें कौन सिखाएगा? तो उसके लिए इनिशिएटिव आपको ही लेना है। अपने परिवार के साथ खेलें, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें और धीरे धीरे इस प्रथा को वापस से शुरू करें, एक स्वस्थ रूप में, एक हेल्दी रूप में, एक एंजॉयमेंट वाले रूप में। जैसे कि कृष्ण गोपियों से खेलते थे, वैसे ही आप खेलिए, लेकिन किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कीजिए, खींचातानी नहीं कीजिए, बैड कमेंट्स नहीं कीजिए। होली का त्यौहार तो शुरू से ही बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को माना जाता है, और उसके अलावा बैर भाव मिटाने के लिए माना जाता है, रूठे हुए को मनाने के लिए मनाया जाता है। कि मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। यदि आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं और आप किस टॉपिक पे और मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं।